शुभमन गिल ने रन मार दिए, ऋषभ पंत ने रन मार दिए, यशस्वी जायसवाल ने रन मार दिए, केएल राहुल ने रन मार दिए। तो जिन्होंने रन नहीं मारे वो कुछ खिलाड़ी हैं अभी भी इस टीम में। तीसरा टेस्ट मैच बड़ी जल्दी शुरू होने वाला है 10 तारीख को लॉर्ड्स में। अब वहां पर जो चेंजेस हैं, वहां पर क्या क्या और चेंजेस हो सकते हैं या फिर वही टीम खेलेगी, इस बारे में बात कर रहे हैं। लोगों से मैं पूछना चाह रहा हूं कि आप मुझे बताओ कि क्या लॉर्ड शार्दुल ठाकुर को लॉर्ड्स में वापस आना चाहिए? नहीं, ये मैं लोगों से पूछ रहा था। आपने कहा आपसे पूछ रहा हूं। मैं आपके सामने नहीं बैठा, मैं आपको आप कहकर बात करूंगा तो आप मेरे से तू तड़ाक करके बात पर करेंगे। आप मुझे बताइए ना कि क्या होना चाहिए, क्योंकि देखो अब 1-1 पर हो गई है सीरीज गुरु। वाह भाई, अब नंबर 3 का टेस्ट लॉर्ड्स में, और लॉर्ड्स में जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि भैया नंबर पहला टेस्ट और दूसरा टेस्ट, वहां पर जिस हिसाब से बैटिंग पिचेस थी, अब इंग्लैंड को लग रहा है कि ये मूव हो गया बैकफायर, क्योंकि इंग्लैंड बड़ी आसानी से 2-0 से होता पीछे जी। पहला टेस्ट मैच इंडिया वो अनलूजेबल टेस्ट हार गई। अनलूजेबल तो नहीं था। देखो, अच्छा, मुझे लगा आप कहोगे अनलूजेबल कोई वर्ड नहीं होता। अच्छा। मुझे लगा आप ग्रामर ग्रामर पे लोगे यहाँ पर आकर। चार्ल्स डार्विन प्यार से बुलाते हैं मुझे, लेकिन हाँ। देखो वो अनलूजेबल हाँ। अनलूजेबल तो नहीं था। देखो 371 रन, जब हार गई तो अनलूजेबल कैसे रहा? जब इंग्लैंड ने चेस कर दिया, और उसमें भी ऐसा नहीं है कि बेन स्टोक्स टिके एंड तक, ना, वो जैक क्रॉली और बेन डकेटी बना गए हैं यार। ये बात तो है, लेकिन अब क्या होना चाहिए, मतलब कहने का जो तात्पर्य है हाँ। वो ये है कि पहला टेस्ट मैच में खूब सारे रन देखने को मिले, दूसरे टेस्ट मैच में खूब सारे रन देखने को मिले। अब ये जो लॉर्ड्स की ये जो पिच है, तीसरा जो टेस्ट मैच लॉर्ड्स के मैदान पर जो खेला जाएगा, वहां पर सुनने में ये आ रहा है कि जोफ्रा आर्चर वापस आएंगे और अब इंग्लैंड फास्ट पिच बनाएगा। पर उनको डर भी तो लगना चाहिए ना। किससे? अरे हम बुमराह वापस ले आएंगे भाई। बुमराह वापस आ रहे हैं, आकाशदीप ऑलरेडी हैं, मोहम्मद सिराज फाइफर ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये तीनों बंदे फाइफर निकाल चुके हैं। बुमराह Yes. पहले टेस्ट में और दूसरे टेस्ट में सिराज और आकाशदीप और दोनों प्रसिद्ध निकाल चुके कृष्णा भी 500 रन दे चुके हैं वो। भाई प्रसिद्ध कृष्णा किस लेवल, ये बंदा पर्पल कैप लेके आ रहा है आईपीएल में। इससे ये हेंस प्रूव्ड होता है LHS इक्वल टू RHS हाँ। कि आईपीएल में अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो जरूरी नहीं है कि आप टेस्ट में बढ़िया खेल जाओ। ये साई सुदर्शन की ऑरेंज कैप ने भी प्रूव कर दिया। या साई सुदर्शन को तो मौका ही नहीं मिला। तो चलो आप मुझे ये बताओ कि बहुत सिंपल सी अब एक कहानी है, इंग्लैंड की टीम और इंडिया की टीम को कंपेयर कर लेते हैं कि अगर फास्ट पिच हुई लॉर्ड्स के मैदान में, अगर फास्ट बॉलिंग कंड्यूसिव पिच हुई, तो क्या इंडिया को कोई चेंजेस करने पड़ेंगे? इंडिया की टीम में जैसे कि हमने बात करी, 3 बड़े फास्ट बॉलर, जसप्रीत बुमराह की वापसी होगी, आकाशदीप बहुत बढ़िया फॉर्म में है, मोहम्मद सिराज भी बड़े अच्छे टच में है, तो ये 3 इंडिया के पास फास्ट बॉलर। जी। इंग्लैंड के पास दूसरी तरफ अगर वो जोफ्रा आर्चर को खिलाते हैं और अगर वो जॉश टंग को अगर नहीं भी खिलाते, तो भी उनके पास ब्राइडन कार्स हैं, उनके पास क्रिस वोक्स हैं। ये 3 इनके हो गए फास्ट बॉलर, और बेन स्टोक्स साथ में। अब जो चौथा फास्ट बॉलर है वो उस तरफ है बेन स्टोक्स, और हमारी तरफ है बेन स्टोक्स कौन है? कुमार रेड्डी। बेन स्टोक्स कोई है ही नहीं हमारी तरफ। अरे बेन स्टोक्स नीतीश कुमार रेड्डी है यार, नीतीश कुमार रेड्डी तो हैं, पर क्या वो एज अ 4th सीमर अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए रेडी हैं? नहीं, रेडी वो नहीं सिर्फ है। नाम से रेडी हैं या फिर वो काम से भी रेडी हैं? रेडी ने भाई, आप कंसिस्टेंसी देखो। हाँ। 2 इनिंग्स में बैक टू बैक 1 रन बनाया, ये बात तो 12 है। बॉल खेल के, ये सेम टू सेम। ये बात तो मतलब आप देखिए कि हर खिलाड़ी को उस मैच में थोड़े बहुत तो रन कहीं ना कहीं से मिल ही गए। हाँ। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी, या तो ये नीतीश कुमार रेड्डी की दिक्कत है, हाँ। या ये नंबर 6 पर खेलने वाले की दिक्कत है। जो भी नंबर 6 पर खेलने आ रहा है इंडिया की हाँ। तरफ से, वो चल नहीं पा रहा है, लसूड़ा हो जा रहा है। हाँ। तो अब यहाँ पर भाई दूसरे टेस्ट मैच में ऐसा हुआ कि साई सुदर्शन को ड्रॉप किया गया और वहां पर नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाया गया। अब कहानी ये है कि क्या अगर हॉर्सेस फॉर कोर्सेस कहानी चल रही है लॉर्ड्स में, अगर देखिए सब लोग बात कर रहे थे कि जब आप यहाँ पर एजवेस्टन में जाएंगे, यहाँ पर पिच जो है वो अगर बैटिंग फ्रेंडली हुई तो 5वें दिन स्पिनर्स को आपको चाहिए। और लोग बात ये नहीं कर रहे थे कि आपने 2 स्पिनर क्यों खिला दिए। हाँ। सारे लोग ये बात कर रहे थे कि अगर आपने दूसरा स्पिनर खिलाना ही था तो आपको कुलदीप को खिलाना चाहिए था। यहां पर लॉर्ड्स की पिच पर 2 स्पिनर खेलते हुए मुझे तो याद नहीं लास्ट टाइम कब 2 स्पिनर खेले थे। मुझे भी नहीं लगता खेलेंगे, मुझे लग रहा है। लेकिन अब इंग्लैंड ने अपनी, जब से इन्होंने बेसबॉल खेलना शुरू किया, हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है इंग्लैंड ने, क्योंकि इंग्लैंड में पहले ऐसी पिचेस होती ही नहीं थी कि आपके 500-500 रन लग रहे हो। Yes. जब एजबेस्टन में ऐसी पिच मिल गई, जब इनको पहले टेस्ट में ऐसी पिच मिल गई, बिल्कुल। तो
क्या पता लॉर्ड्स में भी ऐसी पिच मिल जाए। अगर लॉर्ड्स में फास्ट बॉलिंग पिच हुई जैसा कि लोग कह रहे हैं, अब आप मुझे बताओ 6 ओवर का स्पेल बुमराह ने डाला, 6 ओवर का डाल दिया मोहम्मद सिराज या आकाशदीप ने, 12 ओवर के बाद 13वां ओवर फर्स्ट चेंज इधर से आते हैं मोहम्मद सिराज जी, 14वें ओवर के लिए रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर या नीतीश कुमार रेड्डी, क्या इन 3 ऑप्शन से बेटर नहीं है कि वो ओवर शार्दुल ठाकुर फेंकने आए जो आपके जेन्युइन बॉलिंग ऑलराउंडर तो हैं? यार ऑलराउंडर वाला काम कहाँ किया शार्दुल ठाकुर ने, जो फर्स्ट मैच में जो बैटिंग पर करी है। लीड्स की जो पिच है, आप बैटिंग छोड़ दो, पर आपको चौथा बॉलर फास्ट बॉलर चाहिए या नहीं चाहिए? अगर फास्ट बॉलिंग अगर मेरे को चौथा फास्ट बॉलर चाहिए तो मेरे को अर्शदीप चाहिए, शार्दुल ठाकुर नहीं चाहिए। आप कह रहे हो कि अर्शदीप, आप कह रहे हो कि शार्दुल की बैटिंग और अर्शदीप की बैटिंग बराबर ही है आपकी नजरों में, अर्शदीप क्योंकि ज्यादा उसने रन पहले मार देंगे। टेस्ट मैच में रन नहीं मारे। हाँ यार ये क्या बात हुई यार, ऐसे तो शार्दुल ठाकुर ने जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तब रन मारे थे ना, वो जो तोड़ा था गाबा का घमंड, उसमें जो उससे पहला वाला टेस्ट मैच था, हाँ। सिडनी वाला जो टेस्ट मैच था, उसमें रन मारे थे ना, मारे थे 40-42 रन मारे थे, ठीक है। हाँ लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर बॉलिंग में किस हिसाब से उनकी पिटाई हुई शार्दुल की, यार पर 8 के रन रेट से, 8 मुझे ये बताओ किसकी पिटाई नहीं हुई? बुमराह की। सेकंड इनिंग्स में तो बुमराह की भी पिटाई हुई। ठीक है, बुमराह ने कौन से विकेट उखाड़ दिए? 10, एक भी नहीं लिया। नहीं तो उखाड़े। जब आपका जो अगर आपकी पिच ऐसी है, मान लो मेरा डर है, मेरा डर ये है कि भाई वहां पर बॉल चल रही है सनसनासन साए साए। हाँ अब जब 14वां ओवर इंडिया फेंकने आएगी, इंडिया ने प्रेशर भी बना लिया, 13 ओवर में 3 विकेट निकाल दिए इंडिया ने। ठीक है, अब जब 14वां ओवर फेंकने के लिए आ रहे हैं, यहां पर एक फर्स्ट चेंज आ गया। सिमिलर सिचुएशन में इंग्लैंड के पास तो बेन स्टोक्स है, हमारे पास नीतीश कुमार रेड्डी से आप करवाओगे? मैं ये पूछना चाहता हूं कि नीतीश कुमार रेड्डी, क्या ये ज्यादा बेटर ऑप्शन नहीं है कि नीतीश कुमार रेड्डी की जगह आप शार्दुल ठाकुर को खिलाओ? आपकी बैटिंग ऑलरेडी विद वॉशिंगटन सुंदर, विद रविंद्र जडेजा ऑलरेडी बेटर है। आपने इस बार जब सेकंड इनिंग्स खेली इंडिया ने, तो आपने क्या 6 नंबर पर आपने किसको भेजा? आपने ऋषभ पंत के बाद किसको बैटिंग करने के लिए भेजा? आपने रविंद्र जडेजा को। हाँ। आप तो यानी कि आप जडेजा को नंबर 6 एज अ बैट्समैन देख रहे हो ना, वो वैसे भी 1 रन बनाकर आउट हो रहा है, नंबर 7 वाई नंबर 6। हाँ ठीक है, तो तो जब नीतीश आप कुमार रेड्डी को तो हटाया जा सकता है। उनकी जगह फिर किसको लेकर आए? मेरे हिसाब से उनकी जगह अर्शदीप को लाना है। उनकी जगह आउटराइटली आप फास्ट बॉलर खिला सकते हो। आउटराइटली कि अगर आप जैसे कह रहे हो कि अगर है ही फास्ट पिचेस, यस, अगर लॉर्ड्स में जिस हिसाब से पिचेस चलती आई हैं और वो है इतनी तगड़ी, तो क्यों ना 4 तगड़े फास्ट बॉलर हो और एक लेफ्ट आर्म स्विंग डालने वाला बॉलर भी हो, एज कंपेयर टू शार्दुल ठाकुर, जिन्होंने पहले मैच में भी रन नहीं बनाए थे, और अर्शदीप के भी। और हम तो वैसे भी बैटिंग के लिए रिलाई नहीं कर रहे हैं ना शार्दुल ठाकुर पे, हमारे तो शुभमन गिल रन बना रहे हैं, यशस्वी मार रहे हैं, राहुल मार रहे हैं, तो अगर ये लोग 400 रन और अगर ऐसी पिच हुई हाँ। जिस पर टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा, हाँ। उस पर शार्दुल ठाकुर चलेंगे? ये थोड़ा सा सोचने यही में बात है। थोड़ा डर सा लग रहा है ये जो सोचने बंदा में। 430 रन मारा हुआ पिछले मैच में शुभमन गिल, अगर वो आउट हो जाए तो शार्दुल ठाकुर से तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि वो रन मार दे ज्यादा। ये भी सच्चाई है। तो अब लोगों से फिर पूछते हैं कि भाई अब प्लेइंग 11, अब जल्दी से ही 2 दिन में मैच शुरू हो जाएगा, प्लेइंग 11 पर बात करेंगे कि क्या प्लेइंग 11 होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या लॉर्ड्स में लॉर्ड को खिलाया जा सकता है? क्या लॉर्ड्स में लॉर्ड को खिलाने से टीम इंडिया और मजबूत होगी या फिर कमजोर होगी? क्या शार्दुल ठाकुर फास्ट पिच पे, क्या फास्ट पिच पर आपको नीतीश कुमार रेड्डी जैसा बॉलर चाहिए, या फिर उनकी जगह शार्दुल ठाकुर को खिलाया जा सकता है, या फिर जैसा कि आपने कहा आउटराइटली 4 बॉलर खिला लो और अर्शदीप की जगह प्रसिद्ध कृष्णा? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं भाई, आपको हो गया 2 मैच, अब आप भी रेस्ट करो, आप रेस्ट करो। हाँ, उसके बाद 10 दिन और है, विंबलडन जाओ देखने, फाइनल देखो आप, बढ़िया। तो चलिए, आपका ये कहना है कि क्या लॉर्ड शार्दुल ठाकुर को टीम में वापस आना चाहिए, और अगर वापस आना चाहिए तो किसकी जगह आना चाहिए, और अगर उनको नहीं आना चाहिए तो क्या नीतीश कुमार रेड्डी की जगह किसी और बॉलर को खिलाना चाहिए? क्या होनी चाहिए वो प्लेइंग 11? प्लेइंग 11 पर वीडियो बनाएंगे मैच से 1 दिन पहले, वहां पर आपके कमेंट्स को भी लेंगे हम, अपने वीडियो में करेंगे शरीक। अभी के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है जैन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और आप देख रहे हैं स्विच।